अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। 2023 प्रॉपर्टी के लिए कैसा साल रहेगा और आज हम आपको बताएंगे कि 2023 में आपको प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके हम कैसे अमीर हो सकते हैं। 2023 प्रॉपर्टी के लिए इसलिए भी अहम और आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट साल है कि 2022 में काफ़ी ज़्यादा सर्कमस्टांसेस हुए हैं जिसमें ओवरऑल पाकिस्तानी इकॉनमी भी इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया भी इन्वॉल्व है। सब चीज़ों के बाद कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसकी वजह से हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके 2023 में डबल प्रॉफिट कमा सकते हैं किसी भी दूसरे कारोबार की निस्बत। 2022 में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रॉब्लम में आई हैं, काफ़ी अप्स एंड डाउन आए हैं। डॉलर्स की प्राइस इसमें जो फ्लक्चुएशन थी उसकी वजह से जो प्राइस की अनस्टेबिलिटी थी, मुल्की सूरत हाल आपके सामने है जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स में आई। लोगों ने पाकिस्तान से पैसा निकाला भी, लोग पाकिस्तान से बाहर पैसा ले गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारे रियल एस्टेट में तकरीबन आप कह सकते हैं कि बैकबोन है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनके पास बाइंग पावर होती है जिसकी वजह से वो बाइंग करते हैं और परचेजिंग करते हैं, जिसकी वजह से मुल्क से पैसा आता है बाहर से पाकिस्तान के अंदर, जिससे मुल्की इकॉनमी में भी फ़ायदा होता है और डेफिनेटली रियल एस्टेट सेक्टर में भी उनका बहुत अहम जो है वो किरदार है। लेकिन 2022 के स्टार्ट से सूरत हाल ऐसी थी कि प्राइसेस डाउनफॉल में जाना शुरू हो गई। प्रॉपर्टी से लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया, लोगों ने बैंकों में पैसा रखना शुरू कर दिया, लोगों ने डॉलर्स में पैसा कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। जो लोग पाकिस्तान से बाहर थे उन्होंने पैसा अपना वापस मूव करना शुरू कर दिया या किसी दूसरी जगह पर उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रियल एस्टेट से काफ़ी सारा पैसा निकला। इसका असर ये हुआ कि दूसरे फील्ड्स की तरह रियल एस्टेट की प्राइसेस डाउन हुई। रियल एस्टेट में डाउनफॉल होने की वजह से जो एक्चुअल प्राइसेस थी, मिसाल के तौर पे एक चीज़, एक पेन है जो 10 रुपए की एग्जिस्टिंग मार्केट रखता है लेकिन वो 8 रुपए पे ट्रेड होना शुरू हो गया। एक्चुअल प्राइस से भी बिलो द लाइन जाके उसकी ट्रेडिंग होना शुरू हो गई। इसी तरीके से प्लॉट्स में भी ऐसा हुआ कि जो प्लॉट 1 करोड़ का था वो 80 लाख 85 लाख में ट्रेड होना शुरू हो गया। एक्चुअल प्राइस से भी कम। जो मार्केट में मिसाल के तौर पर करोड़ वाला प्लॉट 1.5 करोड़ में बिक रहा था वो अपनी मतलब आप कह सकते हैं कि बॉटम लाइन से आने के बाद भी उससे नीचे चला गया, बिलो द लाइन चला गया, जिसकी वजह से उसकी प्राइस मज़ीद डाउन होना शुरू हो गई। अब ये मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इसलिए बताया है ताकि आपको समझ आ सके कि इस वक्त अगर हम 2023 की तरफ जाते हैं, हम एक लाइन जो है वो क्रॉस करते हैं और 2023 में आते हैं, तो 2023 में हम किस ऐसी वजह की वजह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से अमीर हो सकते हैं या पैसा डबल कर सकते हैं या कमा सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। एक सियासी नारा भी है, हर बंदा आप किसी भी मुल्क में बात करें एक स्लोगन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, रोटी कपड़ा और मकान। 3 अहम चीज़ें हैं, खाना, आपका पहनना और आपका रहना। खाने के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, पहनने के बिना आपको सोसाइटी जो है वो सोसाइटी में रहना, सोसाइटी में सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मकान, आपकी छत, आपका घर, आपका रहने की जगह, उसके बिना भी आप किसी भी तरीके से गुजारा नहीं कर सकते। आप ज़ाहिरी बात है जंगलों में नहीं रह सकते, आप सड़कों पे नहीं रह सकते। एक बेसिक नीड है आपकी किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी एरिया में, किसी भी जगह में रहने के लिए, ये आपकी बेसिक नीड है। मुल्की सूरत हाल अल्लाह खैर फरमाए, पाकिस्तान के हालात हमारी सबकी दुआ है कि बेहतरी की तरफ आएँ और दोबारा से अमन व अमान और इसकी इकॉनमी में बेहतरी आए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी भी मुल्क की हम एग्जांपल ले लें, वहाँ पे जितने भी क्राइसिस आ जाएँ, जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये तीनों चीज़ें वहाँ के रिहायशियों के लिए फिर भी ज़रूरी हैं। खाने के बिना भी नहीं रह सकते, पहनने के बिना भी नहीं रह सकते और कहीं घर छुपने के बिना भी नहीं रह सकते। अगर आप इसको हम बहुत पीछे की तरफ लेके जाए तो जब लोगों के पास घर नहीं होते थे, लोग झोंपड़ियों में रहते थे, लेकिन उनको एक मकाम, एक प्लेस, एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से वो अपना बेसिक पॉइंट समझ रहे हैं, जिसको अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपना सामान वहाँ पे रख सकें, अपने आप को महफूज फील कर सकें, अपने आप की वहाँ पे सेफ्टी फील कर सकें। तो उसके लिए घर एक आपकी बेसिक नीड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तीनों चीज़ें तो अहम हैं, लेकिन लोग फिर भी प्रॉपर्टी में अगर पैसा निकाल के दोबारा लगाएंगे तो क्या चांसेस है कि दोबारा प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी। 3 जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, रोटी कपड़ा मकान, इसमें अगर हम दोनों चीज़ों को स्किप करके मकान की तरफ आएँ
तो 2022 में लोगों ने अपना पैसा प्रॉपर्टी से निकाला। अब कुछ लोग डायरेक्टली और कुछ लोग इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा मेरे जैसे जिसके पास बाइंग पावर नहीं है, वो कोशिश करेगा कि वो रेंट पे ले ले, लेकिन वो रहेगा मकान में ही, वो कभी भी झोंपड़ी में नहीं रहेगा, उसने मकान में रहना ही है। वो एग्जाम्पल के तौर पर उसके पास अपने पैसे नहीं है, वो कोई अमीर आदमी परचेज़ करेगा, होल्डिंग कैपेसिटी वाला घर परचेज़ करेगा, उसको रेंट पे दे देगा, वो रेंट में रहना शुरू कर देगा, लेकिन रहेगा मकान में ही। पाकिस्तान की सूरत हाल ये कि हम कराची के एनालिसिस कर लें, कराची में हर साल आपको तकरीबन 1.5 लाख नए घर की ज़रूरत है, जिसमें आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 1.5 लाख सालाना घर नीड है आपकी। इस तरीके से कि कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते घर बनाना, रहना, इस वजह से वो रहते हैं। कुछ लोगों के पास ये होते हैं कि वो उनके पास वसाइल हैं लेकिन मूव नहीं करना चाह रहे। कुछ लोगों के पास वसाइल भी हैं, वो मूव भी करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी होती है इसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते। तो ये तीनों चीज़ें अगर मिला लें तो शादियां होती हैं, लोगों की आबादी बढ़ रही होती है, लोगों के बच्चे बढ़ रहे होते हैं पाकिस्तान के दूसरे शहरों से, क्योंकि आप कह सकते हैं कि बिज़नेस हब है, आपका जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कराची में होता है। तो बहुत सारे दूसरे सिटीज़ से भी लोग यहाँ पे मूव करते हैं। आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल सिटी है। अगर मैं सिर्फ कराची की एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे 1.5 लाख सालाना नए घर की ज़रूरत है, जो कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लोगों को ज़रूरत पड़ रही है। और लोग यहाँ पे देखें धड़ाधड़ घर बन भी रहे हैं। अगर हम कराची को देखते हैं, कराची सिटी से लेकर हैदराबाद तक अगर आप बाय रोड जाते हैं तो M9 पे आपको बेतहाशा दोनों साइडों पे सोसाइटीज़ नज़र आएंगी, और जिनके ऊपर धड़ाधड़ काम भी हो रहा है, और कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे लोग रह भी रहे हैं। तो ये आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है, और आने वाले 8 से 10 सालों में ये सारा एरिया भर जाएगा। क्या हैदराबाद और क्या कराची, सब चीज़ें एक हो जाएंगी। छोटी सी एग्जांपल, 2014 से पहले यहाँ पे बहरिया टाउन जहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे लोग आते हुए घबराते थे और लोग आना यहाँ पे मुश्किल हो जाता था। अब देखें, आप कराची से निकलते हैं सोराब गोड से, आप बहरिया तक पहुँचते हैं, आपको कोई भी जगह खाली नज़र नहीं आती, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ होता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा होता है। तो ये एक आपकी बेसिक नीड है। अब आते हैं 2023 में आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले आपने एक प्रॉपर्टी जो 10 रुपए की परचेज़ करनी है, वो मार्केट की तलखियों की वजह से, मार्केट की जो सिचुएशन इसकी वजह से, वो 10 रुपए वाली चीज़ आपको आज 8 रुपए में, 7 रुपए में मिलेगी। आप 3 रुपए ऑलरेडी प्रॉफिट में है, और ये हकीकत है कि आप ऑलरेडी 3 रुपए प्रॉफिट में है। जो आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है उसमें आप तकरीबन 30% प्रॉफिट में आ गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप जब भी कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपकी जो बाइंग प्राइस होती है वो हमेशा आइडियल होना ज़रूरी है। जब आप किसी भी चीज़ में मुनाफा कमाते हैं तो बाइंग प्राइस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये एक रूल है कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि आपने जब एक चीज़ ऑलरेडी मार्केट से सस्ती परचेज़ करी तो आपके पास ज़्यादा चांसेस है कि आप प्रॉफिट की ज़्यादा की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपने मार्केट के ऊपर रेट के ऊपर चीज़ परचेज़ की और मार्केट रेट के ऊपर उसको सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब आपने एक बाइंग अच्छी कर ली है तो आप ऑलरेडी प्रॉफिट में। और दूसरी बात आपको मैंने ऑलरेडी बता दी है कि 1.5 करोड़ वाली चीज़ करोड़ में बिक रही है। मतलब ये कि जब ये मार्केट दोबारा उस जगह पे जाएगी तो आपने उसके ऊपर डेफिनेटली चेज़ करना शुरू कर देना, आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ जो अगली हम बात करें तो आबादी में इजाफा, डे बाय डे आबादी में इजाफा हो रहा है। एक पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक तकरीबन 6.25 लाख के करीब लोग जो है वो मुल्क छोड़ गए हैं, और आपकी जो यूथ है वो काम के लिए या किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए मुल्क से बाहर चली गई मुख्तलिफ ममालिक में। तो इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही अहम शख्सियत है जो कि मुल्की मईशत पे उनकी बड़ी गहरी नज़र, उनसे मैंने डिस्कस किया कि ये मुल्की मईशत पे कैसे असरअंदाज होगी। उन्होंने कहा कि अगर हम इसको नेगेटिवली देखें तो डेफिनेटली पाकिस्तान में तकरीबन 7 लाख बड़े टैलेंटेड लोग और दिमाग रखने वाले लोग मुल्क से बाहर चले गए, जिससे डेफिनेटली मुल्क को एक असासा जो है वो बाहर मूव हो गया, जिससे दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन अगर इसको हम पॉजिटिव वे में देखें तो तकरीबन 7 लाख लोग ऐसे चले गए हैं जो मुल्क से पैसा लेके आएंगे, बाहर से कमाएंगे और मुल्क में पैसा लेके आएंगे। अगर हम इसको पॉजिटिवली देखते हैं क्योंकि उनकी रूट्स पाकिस्तान में है। एक बंदा, एक नौजवान अगर मुल्क से बाहर गया तो उसको डेफिनेटली अपनी फैमिली को, अपने अहबाब को, अपने घर वालों को सपोर्ट करना, जिस वजह से वो बाहर से पैसा कमाएगा और पाकिस्तान में लाएगा, जिससे मुल्की इकॉनमी में बेहतरी आएगी और मुल्की जो आप कह सकते हैं कि इकॉनमी है उसमें डॉलर्स की फरावानी होगी।
अब ये देखें कि अगर हम उसको एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाते हैं तो पाकिस्तान में मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, उसमें कहते हैं कि एक बंदा जो पाकिस्तान में रहता है उसकी कोशिश होती है कि वो सऊदी अरब जाए, सऊदी अरब की कोशिश, बंदे वाली कोशिश होती है कि वो यूरोप में जाए, यूरोप वाले की वो अमेरिका में जाए, और जो अमेरिका में उसकी कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान में आए। तो बेसिकली सर्कल चल रहा है। जब आप जवान होते तो आपकी कोशिश होती है कि आप मुल्क से बाहर जाएँ, और जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते वैसे वैसे अपनी मट्टी की तरफ आना होता है। तो ये सूरत हाल ये है कि जो भी बंदा है उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है, अगर वो पाकिस्तानी शहरी है और ये पाकिस्तान में उसकी पैदाइश हुई है, तो आबादी में इजाफा और लोगों का बाहर जाना ये भी डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। और जो लोग बाहर गए हैं उनके पास भी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और मार्केट में नया बाहर आएगा, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी अगर हम देखें तो 17% लोग ऐसे हैं जो कि बाइंग कैपेसिटी रखते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, और उन 17% की आबादी वो स्पेसिफिक आबादी है जो कि इस पूरे मुल्क में घूमती है, जिसमें तकरीबन 7% लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान में होल्डिंग कैपेसिटी रखने के बावजूद भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करते, दूसरे चीज़ों में करते हैं। और जो 10% लोग होते हैं वो स्पेसिफिक लोग होते हैं। अब जाहिर बात है ये जो लोग और जाएंगे और बाहर से कमाएंगे तो ये उसी 10% में ऐड होकर 12% 13% की तरफ लेके जाएंगे। अब हम आते हैं पैसे की तरफ कि पाकिस्तान में 2022 में लोगों ने जो पैसा बैंक में रखा, उनसे लोगों ने ये सीखा कि बैंक में पैसा रखने से नुकसान होता है। आपको भी मशवरा, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी तो उसको बैंक में रखने की बजाय किसी जगह पे भी डाल दें, स्टॉक में डाल दें, प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें, भैंसें पाल लें, ज़मीन परचेज़ कर लें, दुनिया का कोई कारोबार कर लें, वहाँ पे पैसा आपका डी वैल्यू नहीं होगा। लेकिन अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बैंक वाले फ़ायदा कमा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जब आपको किसी बैंक में पड़े पैसे का 12% मिल रहा है तो बैंक को उससे वो 2 गुना ज़्यादा कमा रहा होता है। उसको मिसाल के तौर पे आपको 12% वो इंटरेस्ट दे रहा है। पहली बात तो ये है कि सूद को हम तरगीब देते नहीं, इस्लाम में हराम है और डेफिनेटली अल्लाह के साथ जंग है। तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे 12% आपको कोई बैंक दे रहा है तो वो उसके ऊपर 24% कमा रहा होगा तो फिर आपको 12% दे रहा होगा। मिसाल के तौर पे आप किसी भी सूरत में प्रॉफिट में नहीं है, प्रॉफिट में बैंक है, आपके पैसे से दूसरा लोग इंजॉय कर रहे हैं। उससे बेहतर ये है कि अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें, डी वैल्यू होने से बचाएं, पैसे से पैसा कमाएं और आप अपने आप को सुरखरू करें, आसानी की तरफ लेके आएँ, बजाय इसके कि लोग बैंक में पैसा रखें। 2022 में लोगों ने ये समझ लिया है कि बैंक में पैसा रखना किसी लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। 40 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये डॉलर हुआ, अब 240 रुपये चला गया तो पैसा कहाँ चला गया आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लिहाजा इसमें एक सबसे बड़ा फैक्ट ये भी लोगों को अंदाज़ा हो चुका है कि बैंक में पैसा रखने से पैसा डी वैल्यू होता है और लोग उस पैसे को आगे रोलिंग में लेके आ रहे हैं। इसलिए भी 2023 एक उम्मीद है कि इससे भी लोग अपना पैसा लगाने से चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। एक और बड़ा फैक्ट वो ये है कि कंस्ट्रक्शन रेट महंगी होना, डे बाय डे कंस्ट्रक्शन रेट महंगे हो रहे हैं। एक गिरा हुआ घर भी आपको इस वक्त, अगर आप घर उसको दोबारा से रीबिल्ड करते हैं या उसको मेंटेन करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपका इतना खर्चा आ जाता है जितना खर्चा आपका बनाने में उस टाइम नहीं लगा होगा। लिहाजा कंस्ट्रक्शन रेट के बढ़ने की वजह से, मटेरियल के रेट की बढ़ने की वजह से, लेबर कॉस्ट की बढ़ने की वजह से डे बाय डे चीज़ें इंक्रीज़ होंगी। और जो चीज़ें आज आपको बिलो द लाइन मिल रही है उसकी एक रीज़न है कि जब आप एक चीज़ आज के रेट में घर परचेज़ कर रहे हैं जो आज से 3 साल पहले बना है, उस वक्त कंस्ट्रक्शन रेट इतनी ज़्यादा नहीं थी, और वो अगर आज मार्केट से नीचे भी बेच रहा है तो वो अपने फ़ायदे में है। मिसाल के तौर पे उस वक्त 1000 रुपये या 1500 रुपया पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी और आज आपको वो 3000 रुपये दे रहा है, जबकि 5000 का रेट है, तो आपको 2000 रुपये मार्केट रेट से नीचे दे रहा है, लेकिन वो 2000 प्रॉफिट भी कमा रहा है। वो नुकसान जो कर रहा है या डाउन बेच रहा है वो अपने प्रॉफिट मार्जिन से कम बेच रहा है, ना कि आपको लॉस में बेच रहा है। तो इनडायरेक्टली वो भी फ़ायदे में है, आप भी फ़ायदे में। लेकिन कल को जब आप साल के बाद चीज़ परचेज़ करेंगे और सोचते रह जाएंगे, तब आपको 5000 वाली चीज़ 6000 रुपये में मिलेगी, क्योंकि उसकी जब 5000 की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी और वो 6000 में नहीं बेचेगा तो वो 7000 में बेचेगा। लिहाजा ये एक बड़ी टेक्निकल बात है। कंस्ट्रक्शन रेट महंगी होने की वजह से आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी और आज आप सस्ती चीज़ परचेज़ करके साल के बाद उसको अच्छे प्रॉफिट में निकाल के क्विट कर सकते हैं। 2023 में मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि 2023 में आपको प्रॉपर्टी में उतना फ़ायदा मिलेगा जितना आपको किसी दूसरे बिजनेस में नहीं मिलेगा। आप किसी भी सोसाइटी में करें, पाकिस्तान के किसी भी कोने में करें, मैं आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन पाकिस्तान में 2023 में प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पीक पे रहेगी। और एक बात अपने जहन में रख लें, ये बिठा लें कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ नुकसान आपको कभी भी नहीं देगा अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। मुल्क की सूरत हाल जैसी भी हो जाए, पाकिस्तान की 20-25 करोड़ की आबादी पाकिस्तान को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। इसने यहीं पे रहना है, इसने यहीं पे खाना है, इसने यहीं पे सारा कुछ करना है। लिहाजा आज का जो रेट है कल को वो वाला रेट नहीं मिलेगा आपको। ये बात अपने जहन से निकाल लें कि पाकिस्तान के हालात कैसे हो गए तो कैसा हो जाएगा, ऐसे हो गए तो वैसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ यहीं पे रहना है।
कोई भी मुल्क होता है, कोई भी इकॉनमी होती है, कोई भी स्टेट होती है, उसमें ग्राफ चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो पॉजिटिव होकर रहें और हमेशा पॉजिटिव सोचें। आपके लिए फ़ायदा इसी में है कि आप उसको इन्वेस्ट करें, कमाएं, इन्वेस्ट करें और कमाएं, बजाय इसके कि पैसा बैंक में रख के आप उसको डीवैल्यू करें या उसका नुकसान कमाएं। उससे बेहतर ये है कि अपने एक्स्ट्रा एसेट्स को लगाएं, एसेट्स बनाएं, फ़ायदा कमाएं, मुनाफा कमाएं और आगे की सोच सोचें। आपके लिए ये बेहतरीन टाइम है कि आप डबल मुनाफा कमा सकते हैं और जो मैंने वर्ड बोला है कि अमीर बन सकते हैं, डेफिनेटली आप बिलियनर बन सकते हैं। इस वक्त आपको प्रॉपर्टी इतना दे सकती है। बाकी कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज़ आपके ज़हन में आए तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।